कल बेटा आपका हिंदी का पेपर है तो आप अपने हिंदी की कॉपी को कैसे लिखेंगे कि आप बेटा कम से कम 100 में 90 नंबर स्कोर कर लीजिए। पहली बात मैं आपको लाइव क्लासेस में पूरा हिंदी का पेपर दे रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू लाइव क्लासेस चल रही है हमारी। आप देखेंगे तो वो चाहे आपके हिंदी के हर घंटे अच्छा लाइव क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए बेटा। कल सुबह 18 बेटा 4 बजे क्लास रहने वाली क्योंकि पेपर है, ठीक है ना? तो 4 बजे रहेगी और फिर आपका बेटा जो अपना शाम को 6 बजे, सुबह में 4 बजे है ही, फिर सुबह में 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे, ये लाइव क्लास का टाइमिंग है, आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे देखते हैं बेटा हिंदी कॉपी कैसे लिखना है और हाँ, प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो मैं प्रो लेवल का टिप्स बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा, 100% आप बेटा अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और उनके लिए भी है बेटा, जो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये है गुरुजी हम फेल हो जाएँगे, ऐसा डर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेनिफिशियली होने वाला है ना। सबसे पहले देखना बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो हम क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया साफ और स्वच्छ तरीके से बढ़िया कपड़े को प्रेस करके एकदम रखते हैं कि नहीं हम अच्छे से जाएंगे, परफ्यूम मार के जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इंप्रेशन बनाना होता है। ठीक उसी प्रकार बेटा, क्या आपको अपने बोर्ड की कॉपी में इंप्रेशन नहीं बनाना? क्या सर बनाना है ना, बनाना है। जब बेटा आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में इंप्रेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को सर अच्छे से करना है। उसके पहले बेटा आपको क्या करना है, दोनों तरफ, एक इधर, एक लेफ्ट एंड एक राइट, दोनों साइड की ओर बेटा अच्छे से आप क्या करिएगा, लाइन को खींचना है। लेकिन आपको केवल बेटा लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। आप राइट साइड की भी तरफ खींच देते हैं, जिसकी वजह से बाद में एग्जामिनर को ये होता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, कॉपी को भरना चाहता है और नंबर क्या करता है, काट देता है। हम तो हमने पहले पैदा कर दिया कि कॉपी भरना चाहता है। इसीलिए केवल केवल जो बेटा आप लिखिएगा, केवल आप लिखते समय अपनी कॉपी को केवल लेफ्ट हैंड साइड ही आपको क्या करना है, अपने खींचना है लाइन को। राइट हैंड साइड बिल्कुल भी आप टच मत करना। फिर बेटा लेफ्ट हैंड साइड की ओर अपने कॉपी में लाइन को खींचेंगे, ठीक ना? उसके बाद आपको बेटा क्या है, यहाँ पे जो है वो है हमारा सर जी प्रश्न। हम सर किस प्रश्न का उत्तर दें? तो आप देखना, अब आप चाहे खंड ख वाला करिए पहले, चाहे खंड क वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लास्ट वाला करिए, चाहे शुरू वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि आप उस खंड का ज़रूर मेंशन करिए, वो प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर से ज़रूर डालिए, ताकि एग्ज़ामिनर समझ पाए कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बेटा ये आंसर देना चाहता है, तो उसे यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को बेटा क्या करना है, मेंशन करना है। क्लियर है? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ-साथ एक बात ध्यान देना आप लोग बेटा, एक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसका उत्तर सबसे अच्छा आता है वही करिएगा। ऐसा नहीं गुरुजी आधा-अधूरा है, नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि सभी प्रश्न का आपको आंसर ना आता रहे, आपको आता रहेगा। 1 आध 2 का बहुत अच्छे से आंसर आता रहेगा। सबसे पहले वही करिएगा ना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे खंड क प्रश्नोत्तर संख्या, सर किस पेन से डालेंगे? तो बेटा हमेशा-हमेशा इसको ले लीजिएगा स्केच। स्केच से अपना खंड का प्रश्नोत्तर संख्या डालना, बाकी प्रश्न और छोटे हेडिंग-वेडिंग डालने के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करिए। पेंटोनिक का आप जेल वाला पेन ले लेंगे या फिर डॉट वाला पेन, कोई पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं ना। अब यहाँ पे सर शुरू होता है बहुविकल्पी। 2 ऑप्शन है, आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आ रहा है, आप खंड क डालना, प्रश्नोत्तर संख्या पहले क डालना, डायरेक्ट उत्तर लिख देना, डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। आप वो स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आ रहा है, तुक्का खेलना बेटा। तुक्के में क्या रहेगा कि आपको क्या करना है कि पूरा-पूरा जैसे छाप देना, एक आध ठो जो समझ में आएगा उत्तर लिख देना, ठीक? अब यहाँ पे दिमाग में रहेगा गुरुजी हम कुछ आ नहीं रहा है, हम तुक्का खेलेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। छोड़ के आओगे तो क्या नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिख के आओगे तो कम से कम गलत भी रहेगा, तब भी कुछ ना कुछ अगर मान लीजिए तुक्का में सही भी हो गया तो आपको नंबर मिलेगा कि नहीं? कॉपी भरे हो रहे तभी नंबर मिलेगा, कॉपी भरे नहीं है। अगर हिंदी में फेल हुए तो सभी विषय में फेल माने जाओगे। ये बात ध्यान देना बेटा विशेष तौर पे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रकार से आप कर देना। हाँ, वो स्टूडेंट जिनको ऑब्जेक्टिव आ रहा है बेटा तो वो आप लिखने में टाइम मत बर्बाद करना, डायरेक्ट आप आंसर लिख देना। ठीक है ना? कोई दिक्कत बेटा इधर नहीं होना चाहिए। कर लेंगे इधर बेटा, ये कर लेंगे। एक चीज़ और बेटा ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं पर काट-पीट मत करना। कहीं पर भी काट-पीट नहीं करना है। ये नहीं गुरुजी यूँ काट दे, वहुँ काट दे, वहुँ काट दे। आप देखिए कहीं पे इसमें काट-पीट किया गया है। गलत भी होगा तब भी कहीं काट-पीट नहीं किया गया है। पता है क्यों? जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, एग्ज़ामिनर की निगाहें सबसे ज़्यादा वहीं जाती हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि एग्ज़ामिनर की आँखें सबसे ज़्यादा वहीं जाएँ, जहाँ आपकी गलतियाँ हैं। बेटा ले जाने ही मत दो ना, काटो ही मत, जाएगा ही नहीं। अरे मान लीजिए एग्ज़ाम में अच्छा सही है, दे दो नंबर। तो आपको नहीं लेके जाना है।
ठीक है? हम थोड़ा बात करें सर गद्यांश पद्यांश की। ठीक है, गद्यांश पद्यांश मैं लाइव जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर शीट में उसमें ऑलरेडी बताया कि आपको कैसे करना है। लेकिन फिर भी आपको बेटा कुछ भी नहीं आ रहा है, मान रहे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, जो गद्यांश है पूरा उतार देना, जो गद्यांश पद्यांश पूरा उतार देना। फिर उसी का प्रश्न बेटा यहाँ से ढूँढ लेना, बना-बना के लिख देना। अगर ये भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत एकदम ओरिजिनल एकदम है, छाप देना यही सेम टू सेम। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा प्रश्न तो लिखना, उत्तर में थोड़ा उसी से थोड़ा-सा आगे-पीछे करके बना के लिख देना। वैसे तो मैंने आपको लाइव क्लास में जो सुबह में 9 बजे चल रही है, सुबह में 4 बजे लाइव क्लास चल रही है मेरे द्वारा, हम पढ़ा रहे हैं आपको गेस्ट पेपर शीट पेपर में आने वाला बोर्ड में। 12 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे। उसमें तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, नहीं आ रहा है एकदम तो ये कर देंगे ना, ध्यान दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लो, ये कर लीजिएगा। सेम टू सेम बेटा आप पद्यांश में भी यही अपनाएँगे। उसके बाद बेटा आपका क्या रहेगा, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। जिनको नहीं आ रहा है बेटा वो पूरा छापेंगे, जिनको आ रहा है ध्यान देना, वो प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप लिखना चाहते हैं वासुदेव सर्गवाल का, तो आप वासुदेव सर्गवाल हेडिंग डालना, लिख देना। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या करेंगे बेटा, तब वो पूरा का पूरा छापेंगे। क्या करेंगे? पूरा-पूरा छापेंगे। छोड़िएगा मत। नहीं इसमें से किसी का याद है तो किसी का बना के लिख देना, जो भी आपको समझ में आएगा उसका लिख देना। छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। समझ में आया? मेरी बातें ध्यान दे रहे हैं ना? एक भी प्रश्न छूटे ना। हाँ, थोड़ा-सा लिखो, लिखो ज़रूर। एक प्रश्न छोटा जो आपको बेटा समझे 5 नंबर का है, 1 नंबर देगा, बहुत है। 1-1 नंबर से बेटा घड़ा भर सकता है आपका। बूँद-बूँद से घड़े भरते हैं। छोड़ेंगे, पछताएँगे। नहीं छोड़ेंगे बेटा, पास होंगे, 80 से 90% आसानी से बनेंगे, लेकिन आप जब पूरे प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तब। नहीं तो आपका 60-65% आसानी से बन सकता है। एकदम से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेटा आसानी से इतना आपका बन सकता है, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको कर लेंगे। उसके बाद बेटा ये हमारा क्या हो गया गद्यांश हो गया, ये हमारा क्या बेटा पद्यांश है। पद्यांश में बेटा सॉरी एक लेखक हो गए, एक कवि। कवि में भी सेम टू सेम बेटा अप्रोच फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा कहानी आएगा, क्या आएगा? कहानी आएगा जैसे पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है। तो आप जो भी आपको याद रहे, जो भी आपको समझ में आए कि पंचलाइट पे हम बेहतर कर सकते हैं, पंचलाइट ध्रुव यात्रा पर बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करिएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुजी आपको छोड़ देना है, छोड़िएगा मत। जो भी बेहतर आ रहा है बेटा कर देना। फिर खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, इसमें तो ये होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? कर लेंगे। संस्कृत वाला देखिएगा, संस्कृत वाला मैं आपको लाइव जो पेपर सेट करवा रहा हूँ, उसमें तो मैं आपको इसको बेटा करने का तरीका बता ही रहा हूँ, लेकिन लिखना कैसे है? अगर आपको नहीं आ रहा है, तो बेटा सेम टू सेम छाप देना। जो मन में आएगा संदर्भ लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, छोड़ना मत। एक प्रश्न छोड़ेंगे, एक गलती बेटा आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। सो प्लीज़ एक भी बेटा प्रश्न को नहीं छोड़ना है। इतना भी बेटा छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपना पूरा-पूरा आप कर लेना। आशा करते हैं बेटा वीडियो पसंद आया होगा कल के लिए। हाँ, जो आपका कल का पेपर है तो जाइए आराम से दीजिएगा। परेशान मत होइए, आपका अच्छा नंबर बेटा स्कोर होगा ना, ज़िम्मेदारी हमारी है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऐसी वीडियो पाना है तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।